अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ हफ्ता है और हफ्ते का हाकिम ज़रा ज़ुहल सैटर्न, और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम शनि बोलते हैं। तो आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिनों में कोई भी ब्लैक रंग की चीज़ों के सदकात करने चाहिए, और आज के दिन से ब्लू सफ़ायर जेमस्टोन मंसूब पत्थर है, लेकिन जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो सैटर्न पर थोड़ी सी बात करते हैं। सैटर्न को अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो सैटर्न के पास दो हाउसेज हैं। सैटर्न 10th हाउस का लॉर्ड है, सैटर्न 11th हाउस का लॉर्ड है। मीन्स के एक्वेरियस का रूलर सैटर्न है और कैप्रिकॉर्न का रूलर सैटर्न ही है। सैटर्न जब अपने शर्फ में होता है तो सैटर्न 7th हाउस मीन्स के लिब्रा साइन में सैटर्न अपने शर्फ में होता है, और बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो एरीज साइन में मीन्स के 1st हाउस काल पुरुष कुंडली में सैटर्न अपने हबूत में होता है। तो सैटर्न हमारे आसमानी काउंसिल का नहायत ही जस्टिस करने वाला प्लैनेट है। हमने बिफोर 35 एज जैसे कर्म किए होते हैं, हमें आफ्टर 35 एज उसके वैसे ही रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। वो सैटर्न के रिगार्डिंग ही हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सैटर्न हमारे आसमानी काउंसिल का एक बहुत बिग प्लैनेट है और सबसे सुस्त रफ्तार प्लैनेट है हमारे आसमानी काउंसिल का। सैटर्न एक हाउस में 2.5 साल क़याम करता है, और अगर हम स्यारा कमर की बात करें तो स्यारा कमर एक हाउस में 52 से 54 घंटे ही क़याम करता है। तो इस वजह से सैटर्न के जो असरात होते हैं वो बहुत दूर रस असरात होते हैं, और सैटर्न से ही हमने 7.5 सैटर्न से ही देखनी होती है। और इस वक्त जिन राशियों की 7.5 चल रही है उनका भी मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्रिकॉर्न की 7.5 चल रही है। अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, आपका मून साइन एक्वेरियस है, आपका मून साइन अगर आपका पाइसिस है, तो आपकी बिल्कुल 7.5 इस वक्त चल रही है। तो सैटर्न हमारे आसमानी काउंसिल का एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हमें ये कहता है कि आपने जस्ट स्ट्रगल करनी है, और हमसे स्ट्रगल करवाता है। सैटर्न ऐसा प्लैनेट है, और सैटर्न जो है वो हमें हम जितनी मेहनत करते हैं उसके नताइज हमें बहुत ही अच्छे देता है सैटर्न। और सैटर्न कहीं ना कहीं हमारे हर्डल से भी कामों में रुकावटें भी पैदा करता है। तो सैटर्न जिस हाउस में बैठता है उस हाउस को तो बुरा नहीं करता, लेकिन जिस हाउस को देख लेता है सैटर्न, उस हाउस के रिगार्डिंग हमारी सारी उम्र में कुछ ना कुछ रुकावटें रहती हैं, कुछ हमें हर्डल्स रहती हैं उस हाउस के रिगार्डिंग कामों में, और इसी तरह से हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और सैटर्न जिस हाउस को देख लेता है, और जिस हाउस सैटर्न की बेसिकली 3 नजरात होती है। सैटर्न जिस हाउस में बैठता है वहाँ से सबसे पहले तीसरी नज़र देखता है, उसके बाद 7वीं, उसके बाद 10वीं नज़र देखता है। तो ये सैटर्न को एक स्पेशल 2 एस्पेक्ट मिले हैं हमारे बर्थ चार्ट में। तो सैटर्न हमारे आसमानी काउंसिल का जी बहुत ही एक जस्टिस करने वाला प्लैनेट है। तो जैसा कि एक जब जज के पास केस आता है तो जज ने ये नहीं देखना होता कि उसके सामने कोई उसका दोस्त है, कोई अजीज़ो अकारब है या उसका कोई रिलेटिव है। तो उसने तो देखना होता है कि अगर तो आपने कोई जुर्म किया है तो आपको उसकी सज़ा बिल्कुल जज भी देता है, और अल्लाह ताला की तरफ से भी हमें मिलती है उसकी सज़ा। और सैटर्न भी ऐसा प्लैनेट है कि जो कि जस्ट देखता है, हमारे कर्म को देखता है। अगर तो हमारे कर्म पॉजिटिव हैं तो हमें उसके पॉजिटिव नताइज भी देखने को मिलते हैं, अगर हमारे बुरे कर्म हैं तो उसके हमें बुरे नताइज भी फ्यूचर में जाकर देखने को मिलते हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो इस वक्त जो 2024 स्टार्ट हुआ है ये भी बेसिकली सैटर्न ही इसी को रूल कर रहा है। चूँकि सैटर्न को न्यूमरोलॉजी में भी देखें तो 8 का अदद सैटर्न को मिला है, और 8 का अदद सैटर्न को ही रिप्रेजेंट करता है, जो कि 2024 को अगर हम इसका मजमुआ बनाएं तो 2 + 2 + 4 = 8। तो ये सैटर्न का नंबर ही है। तो सैटर्न पर बहुत लंबी बात हो सकती है जी। तो अगर तो आपने इस साल बहुत मेहनत की, दिल लगाकर काम किया और पॉजिटिव वे में काम किया तो आपको इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। और अगर आपने कुछ नेगेटिविटी से काम किया और मेहनत ना की
तो आपको फिर रिजल्ट भी उसी तरह के ही देखने को मिलेंगे। तो आज देखते हैं जी सैटर्न की प्लेसमेंट कौन से हाउस में है। तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को दोस्तों तक शेयर जरूर किया करें। तो देखें, एरीज से स्टार्ट करते हैं। अगर हम काल पुरुष कुंडली में भी देखें तो सैटर्न आज आपको 11वें घर में देखने को मिलेगा। मीन्स के एक्वेरियस साइन में सैटर्न की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी। और सैटर्न आपके लॉर्ड बनता है आपके 10th और 11th हाउस का, और आज आपके सैटर्न 11th हाउस में ही प्लेस है। देखिए, जब भी कोई प्लैनेट अपने ही हाउस अपने घर में होता है तो अपने घर को डिस्ट्रॉय नहीं करता और अपने घर का हिफाजत बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो इसी तरह से एरीज के आपके 11वें घर में सैटर्न है और आपके 10वें और 11वें घर का मालक है। तो आज आपके दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत फुलफिल होंगी, डिजायर्स फुलफिल होंगे, इनकम के सोर्स अराइज होंगे, गवर्नमेंट से कामों में ताखीर जो थी आज आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि मैंने बात की कि सैटर्न की 3 नजरात होती हैं, तो टाइम शॉर्ट होता है। हमने जस्ट 7th एस्पेक्ट की ही बात करते हैं। 7th एस्पेक्ट से जैसे ही सैटर्न आपके 7वीं नज़र से 5वें घर को देखेगा तो आज आपको बच्चों के रिगार्डिंग को हर्डल देखने को मिल सकती है। लव और रोमांस में हर्डल देखने को मिल सकती है। शेयर मार्केट में आज आपको कुछ कामों में रुकावट देखने को मिल सकती है। क्रिएटिविटी भी आज आपकी कामों में रुकावट रहेगी और आपको कुछ हो सकता है कि आज आपको लॉटरी भी लगते लगते रह जाए। बात करते हैं टॉरस, जिसौर के 10th हाउस में प्लेसमेंट है और सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 10th और 9th हाउस का। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन होगी। सीनियर से आज आपके रिलेशन भी बेहतर होंगे, कोलीग से रिलेशन में बेहतरी आएगी। लेकिन अगर आप घर में कुछ क्रिटिसाइज करेंगे किसी को तो आपको भी घर वाले क्रिटिसाइज करेंगे। आपका घर का माहौल ख़राब रहेगा। प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन ना करें। रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से आज आपको अवॉइड करना है। और आज आपको आप अगर कुछ अपने वतन अजीज से मोहब्बत करते हैं तो आज आपको कुछ ना कुछ अच्छा करना होगा। बात करते हैं हम जेमिनी बुर्ज जोधा के आपके 9th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 8th और 9th हाउस का। देखिए, फादर की सपोर्ट रहेगी, टीचर्स की सपोर्ट रहेगी। हायर लर्निंग के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उम्रा पर जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट ट्रेवल्स आज आपको करनी नहीं चाहिए। आपको नेबर से आर्गूमेंट ना करें, छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट ना करें। यूट्यूब, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या आप सोशलाइजिंग करते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं या पॉलिटिक्स में हैं तो आज आपको वहाँ पर भी कमेंट्स ध्यान से पास ऑन करने चाहिए। अब बात करते हैं कैंसर की, बुर्ज सरतान के आज आपके 8वें घर में सैटर्न की प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 7th और 8th हाउस का। तो देखें, आज आपके स्पाउस से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। स्पाउस की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। आज आपको कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड लॉस भी देखने को मिल सकता है। इन लॉस के थ्रू, आपकी फैमिली के थ्रू सेविंग आज आपकी डिस्टर्ब रहेगी। कहीं पर भी आज आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ड्राइविंग भी केयरफुली करें और ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। मज़े मज़े के खाने खाएंगे, आउटिंग पर भी जाएंगे। बात करते हैं लियो, तो बुर्ज असद के आज आपके 7th हाउस में प्लेसमेंट है और सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 7th और 6th हाउस का। स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उनको डेफिनेटली अवेल भी कर सकते हैं। और आज आपका कुछ कामों में हर्डल्स रहेंगी, रुकावटें रहेंगी आपके नेम फेम के हवाले से। लोग आज आपको क्रिटिसाइज काफ़ी ज़्यादा करेंगे। कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग भी आज आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं और ओवर बर्डन आज आप तबीयत पर काफ़ी ज़्यादा फील करेंगे। अब बात करते हैं वर्गो बुर्ज सुंबला के आज आपके 6ठे घर में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 5th और 6th हाउस का। देखें, आज आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, आपके स्पाउस की सेहत ख़राब हो सकती है और आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है। अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं तो आपके लिए दिन अच्छा है। एक्सपेंसेस भी आज आपके बहुत ज़्यादा होंगे। नजर बद का भी शिकार हो सकते हैं और नींद के इश्यूज भी मज़ीद एक्सटेंड हो सकते हैं। और अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आज आपके लिए दिन बेहद अच्छा है। अब बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान के 5th हाउस में प्लेसमेंट है और सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 4th और 5th हाउस का। बच्चों से पीआर रिलेशन अच्छे होंगे और बच्चे आज आपको कुछ बेबी कंसीव करने के वाले से भी कोई कंसेप्शन के वाले से चांसेस मिलेंगे और आज आपके लव और रोमांस के वाले से भी दिन अच्छा है। लॉटरी भी आज आपकी लग सकती है। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फायदा होगा और आज आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू इनकम जनरेट होगी। दोस्तों से आर्गूमेंट ना करें, बड़े बहन भाइयों से आर्गूमेंट ना करें। गवर्नमेंट से आज आपको कोई भी काम है तो उसको आज आपको पोस्टपोन कर देना चाहिए। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के 4th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 3rd और 4th हाउस का।
घर का माहौल अच्छा रहेगा, फैमिली इन्वायरमेंट भी। और आज आप प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मदर से आपके रिलेशन बेहतर होंगे, मदर की अगर हेल्थ ख़राब थी बेहतर हो जाएगी। और जॉब और कैरियर में हर्डल्स रहेंगी, आज आपको जॉब के लिए अप्लाई ना करें, और सीनियर से आर्गूमेंट ना करें, कोलीग से आर्गूमेंट ना करें, और सोशल सर्कल में भी आज आपको आर्गूमेंट करने से अवॉइड करना है। बात करेंगे सेजिटेरियस की, तो बुर्ज कौस के आज आपके थर्ड हाउस में प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है आपके सेकंड और थर्ड हाउस का। सोशलाइजिंग से फ़ायदा होगा, मेहनत आज आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी और मेहनत का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यूट्यूब पे, फेसबुक पे सोशलाइजिंग में जर्नलिस्ट हैं आप, एज ए पॉलिटिशियन है, कंप्यूटर की शॉप है आपका, आईटी से रिलेट करते हैं। आज आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। शॉर्ट ट्रैवल्स भी आज आपको फ़ायदा देंगे। नेबर से रिलेशन अच्छे होंगे, छोटे बहन भाइयों से रिलेशन अच्छे होंगे। फादर से आर्गूमेंट ना करें, फादर की हेल्थ ख़राब हो सकती है। टीचर से आर्गूमेंट ना करें। हायर लर्निंग के लिए, अब्रॉड के लिए भी अप्लाई आज आपको नहीं करना चाहिए। बात करते हैं हम कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी के सेकंड हाउस में प्लेसमेंट है। सेकंड लॉर्ड बनता है आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस का। देखें आज आपके फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, सेविंग का राइज होगी, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, मज़े मज़े के खाने खाएंगे, आउटिंग पर जाएंगे। आउटिंग पर जाएं तो ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। और आज आपको इन लॉस से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, पुराने दोस्तों की वजह से लॉस हो सकता है, इंश्योरेंस की रकम डूब सकती है आपकी। और हर्डल्स रहेंगे आज आपको, कामों में भी कुछ ना कुछ ताख़ीर का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप एज ए एस्ट्रोलॉजर हैं, आप एज ए कुछ सोशल वर्कर हैं, तो आज आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। बात करेंगे एक्वेरियस, बुर्ज दल्ब के फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट है। सेटल लॉर्ड बनता है आपके 12th और फर्स्ट हाउस का। नेम फेम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों में इज्जत मर्तबा वक़ार बुलंद होगा, प्रोमिनेंट रहेंगे। और आज आपकी शख्सियत पुरवकार रहेगी, ड्रेसिंग भी आज आपकी बहुत अच्छी रहेगी। स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट ना करें, पब्लिक से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें, अपने बच्चों से भी आर्गूमेंट करने से आज आपको अवॉइड करना। बिजनेस में आज आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेगी, लेकिन उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं हम पाइसिस की, तो बुर्ज हूद के 12th हाउस में प्लेसमेंट है और सेकंड लॉर्ड बनता है आपके 11th और 12th हाउस का। अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आज आपके लिए दिन अच्छा है। और आज आपके नींद के इश्यूज भी कम होंगे, एक्सपेंसेस आज आपके ज़्यादा होंगे, लेकिन अच्छे कामों पर होंगे। नींद के इश्यूज के साथ आज आप मायूसियों, तन्हाइयों से आज आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन आज आपको हर्डल्स रहेंगी, कोर्ट कचहरी आपको जाना पड़ सकता है, आपको कुछ चोट वगैरह लग सकती है। ड्राइविंग केयरफुली करें, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें और दुश्मनों से भी बच कर रहे। और इसके साथ अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो फिर आपके लिए दिन बेहद अच्छा है। और जॉब और कैरियर में अभी आज आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों तक शेयर करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।